पद्य के रूप में गा करके निवेदन की जा चुकी थी। उस दिन जो लोग नहीं आए थे उन लोगों के लिए आज गद्य में संक्षेप में कही जा रही है। पवन देव कंदर के अंदर चले गए, देवता लोग त्राय त्राय करने लगे, पवन देव क्या कर लिया आपने, अपने वेग को आपने समेट लिया, रोक लिया, श्वास बंद है, हम लोगों का दम घुट रहा है, हम मरे जा रहे हैं, अपना वेग छोड़ो, श्वास लेने दो, हमें जीने दो। बोले हाँ, तुम हमारे बेटे को मार डालो और वज्र चला करके और हम तुम्हें जीने दें। नहीं नहीं, अभी जीवित करते। बोले जीवित करो। तो सब देवताओं ने मिलकर के और हनुमान जी को मूर्छा से जगाया। मूर्छा से जगाने के बाद भी अभी पवन देव ने अपना वेग संचालित नहीं किया। पवन देव, अब तो आपका बेटा मूर्छा से किनारे हो गया, जग गया, अब तो हमें जीने दो, अब तो हमें श्वास लेने दो। बोले अभी नहीं। सभी देवी देवता मिल करके वचन दो कि आगे भी हमारा कोई भी अस्त्र शस्त्र इस पवन कुमार के शरीर पर अपना प्रभाव नहीं कर सकेगा। सबों ने कहा कि हम सब अपने अपने हथियार से इसको अभय करते हैं। इंद्र ने कहा कि मेरा वज्र इस पर लगेगा नहीं, और कहीं धोखे में लग गया तो मेरे वज्र से हनुमान का एक रोआ भी टेढ़ा नहीं होगा, बल्कि इनके रोम से वज्र में गड्ढा पड़ सकता है। तभी से हनुमान जी वज्रांग कहलाने लग गए, वज्र के समान जिनके अंग हों। और ब्रह्मास्त्र से भी, पाशुपतास्त्र से भी और वारुणास्त्र से भी, आग्नेयास्त्र से भी हनुमान जी सभी देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र से उन्मुक्त हो गए। इसी बात को हम लोगों ने इस कड़ी में गाया। सूर्य का संकट मन अनुमान चलाया, वज्र इंद्र ने तान। सूर्य का संकट मन अनुमान चलाया, वज्र इंद्र ने तान। लगो हनु नाम पढ़ो हनुमान, आपकी जय हो जय जय हो। लगो हनु पढ़ो नाम हनुमान, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजलि पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिस समय ये घटना घटी उस समय अंजना माता कंदमूल फल लेने गई थी। आई लौट के तो मालूम हुआ कि बेटा मूर्छित है। कैसे? बोले ऐसी ऐसी घटना घट गई, लेकिन अब मूर्छा दूर हो गई और अब तो आगे के लिए भी अभय वरदान इनको प्राप्त हो गया। माता अंजना अपने लाल को गोदी में लेकर के पुचकारती हुई प्यार दुलार, बेटा दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं भैया, अब तो कुछ नहीं, उस समय जो भया सो गया। अब अंजना मैया जैसे कल माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा अपने चारों ललन को चार पालने में धर के झुला रही थी, दुलरा रही थी, इसी तरह से आज माता अंजना के द्वारा हनुमान जी का बाल दशा में छो दुलार लाड़ प्यार। गोद में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा, गोद में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा। अंजनी सुवनवा हो, अंजनी सुवनवा, गोद में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा। अंजनी सुवनवा हो, अंजनी सुवनवा, गोद में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा। गोद में खिलावे मैया अंजनी ललनवा, गोद में खिलावे मैया अंजनी ललनवा। उबटन करी अंग छिगुली पहराई धीमी, अंग झिगुली पहराई धीमी। उबट नहवाई अंग झिगुली पहराई धीमी, अंग झिगुली पहराई धीमी। भाल पे डिठौना दे
काजर नयनवा गोद में खिलावे मैया भाल में ढिढोना काजर नयनवा गोद में खिलावे मैया अंजनी ललनवा भाल पे ढिढोना देती भाल ढिढोना देगी काजर नयनवा गोद में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा भाल पे ढिढोना देगी काजर नयनवा गोद में खिलावे मैया अंजनी ललनवा गोद में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा गोद में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा रतन मणिन जड़ी कनक पलनवा रतन जड़ित मणि कनक पलनवा रतन मणिन जड़ी कनक पलनवा मणिन जड़ी कनक पलनवा तामे कोढ़ाई नित्य झुलावे झुलनवा तामे पढ़ाई दिया झुलावे ललनवा गोद में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा गोद में खिलावे मैया अंजनी ललनवा गोद में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा आनंद निहारी लाल का मुखचंद्र बार बार चुम देखते हुए आनंद निहारी पै पान हूँ करावती 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 बार बार ही लाई करती चुमनवा गोद में बारी बारी लाए करती चुमनवा गोद में खिलाए मैया अंजनी सुवनवा बार बार ये लाई करती चुमनवा गोद में खिलावे मैया बार बार लगाए करती चुमनवा गोद में खिलाए मैया अंजनी सुवनवा खिलावे मैया अंजनी सुवनवा गोद में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा चुटकी बजाई लखी चुटकी बजाती है और लाल से सलाह देती बेटा ठुमका लगा नाच चुटकी बजाई लखी नैनवा जुड़ावती चुटकी बजाए लगी नैनवा जुड़ावती चुटकी बजाई लखी नैनवा जुड़ावती चुटकी बजाए लगी नैनवा जुड़ावती बाल छवि देख अनुराग में मगनवा गोद में खिलावे बाल छवि देख देख राग में मनवा गोद में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा बाल छवि लख बाल छवि लख अनुराग में मगनवा गोद में खिलावे मैया बाल बाल लगी लगी जावती मनवा गोद में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा खिलावे मैया अंजनी सुवनवा गोद में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा हाथ पांव फेंक किलक हंसी हाथ पाँव फेंक फेंकी किलकी किलक हंसी हाथ पांव फेंक किलक हंसी हाथ पाँव फेंकी फेंकी किलकी किलकी हंसी हाथ पांव फेंक किलक हंसी हाथ पाँव फेंकी फेंकी किलकी किलकी हंसी इस पद के रचयिता श्री स्नेहलता जी का गाया हुआ पद है। कहते हैं कि मेरे लिए तो ये बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। हाथ पांव फेंक किलकी हंसी केसरी सुवन नेह आस के पुरनवा के बाद में खिलावे मैया आस के पुरन
सुवनवा, दूध में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा। केसरी सुवन ने आस के पुरनवा, दूध में खिलावे मैया दूध में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा, दूध में खिलावे मैया अंजनी सुवनवा। श्री अंजनानंदन की जय, श्री केसरी किशोर की जय, श्री राम चित्तचोर की जय, श्री रुद्रावतार की जय, श्री पवन कुमार की जय। हनुमान जी बढ़ने लग गए और चूंकि सब तरफ से अभय कर दिए गए थे, कोई इनका कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चंचलता बढ़ गई, चंचलता बढ़ गई। मनुष्यों पर श्री हरे नमः प्रभु का विशेष अनुग्रह है। सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, बोले नर तन सम नहीं कौन्यू देही। लेकिन नर शरीर पाकर के भी जब प्राणी मानव की आकृति में आकर के और प्रकृति दूसरी तरह की ग्रहण करने लग जाता है, तो इस पर शास्त्र का अंकुश लगाना पड़ता है। गाय भैंस को रस्सी का नाथ नाक में पहिरा करके कंट्रोल करना पड़ता है, घोड़े को लोहे का लगाम लगा करके अनुशासित करना पड़ता है, ऊंट को नकेल लगा करके और नियंत्रित करना पड़ता है। तो मनुष्य की नाक में नाथ, मुंह में लगाम और नाक में नकेल और माथे पर लोहे का अंकुश तो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन शास्त्र का अंकुश बहुत जरूरी है ताकि यह उद्दंडता न करे। शास्त्र का अंकुश, शास्त्र किसको कहते हैं, इसी में वर्णन है, इसी शब्द में ही शास्त्र का अर्थ भरा हुआ है। शासनात् त्रायते इति शास्त्र, जो शासन करके खबरदार, जैसे कहीं इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर हो, कहीं इलेक्ट्रिक सब स्टेशन हो, उसके चारों ओर घेरा लगा रहता है, उसमें ऑपरेटर को प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा रहता है, फाटक, फाटक पर बोर्ड लगा रहता है, खबरदार 440 वोल्ट बिना अनुमति के अनधिकार प्रवेश वर्जित है। और अगर बिना अनुमति के अनधिकार प्रवेश कोई कर जाए तो खतरा, मौत के घाट उतर सकता है। इस तरह का वाक्य चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे उर्दू फारसी अरबी में हो, चाहे संस्कृत के श्लोक और सूत्रों में हो, इस तरह के शासन करके और उसको विनाश से, बुराई से बचाने वाले जो वाक्यों का समुच्चय है, उसी का नाम है शास्त्र। शासनात् त्रायते यस्मात् तस्मात् शास्त्र प्रकृतितः। माता पिता ने सोचा कि बच्चा चंचल होता जा रहा है, इस पर शास्त्र का अंकुश होना चाहिए, पढ़ने लिखने में इसको प्रवृत्त कराना चाहिए। तो कहा कि बेटा अब तो तू पढ़ने लिखने लायक, विद्यालय जाने लायक हो गया, अब थोड़ा पढ़ लिख ले मेरे लाल। कहाँ जाकर पढ़ें, किससे पढ़ें? बोले कि सूर्य नारायण से पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा, सूर्य नारायण से पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा। बोले कि अच्छा, सूर्य नारायण बढ़िया पढ़ाना जानते हैं और वेद विद्या में पारंगत हैं? बोले एकदम पारंगत हैं। आज जो आप लोग श्रीमद् भगवत गीता जो पाठ करते हैं ना, ये गीता श्री हरे नमः, भगवान नारायण ने सर्वप्रथम सूर्य नारायण को ही वेद पढ़ाए थे, है ना। इमं विवस्वते योगम
विवस्वते मने विवस्वान सूर्य का एक नाम है। ये गीता का जो योग है, प्रोक्तवान अहम अव्ययम, भगवान कहते हैं कि मैंने यह गीता सर्वप्रथम विवस्वान सूर्य को सुनाई थी। इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, तो मैंने विवस्वान को सुनाया। और विवस्वान जी ने किनको सुनाया? बोले विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान जी ने मनु जी को सुनाया। और मनु जी ने बोले मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु जी ने इक्ष्वाकु जी को सुनाई। कालांतर में अब कोई बढ़िया पढ़ने वाला, इधर ध्यान देने वाला नहीं मिला होगा, इसलिए ये विद्या प्राय लुप्त जैसी हो गई थी। ए अर्जुन, उसको मैं आज पुनः तुमसे सुना रहा हूँ। ये पुनरुद्धार हो रहा है, ये नया क्लास नहीं चालू किया जा रहा है, पुनरुद्धार हो रहा है। तो सूर्य नारायण वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनसे पढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो श्री हनुमान जी सूर्य नारायण से वेद विद्या पढ़ने के लिए भेजे गए। भानु सो पढ़न, ये गोस्वामी जी का वाक्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस घटना का वर्णन किया है। कहाँ? रामचरितमानस में नहीं, गीतावली में नहीं, कवितावली में नहीं, हनुमान बाहुक नाम के ग्रंथ में। एक बार गोस्वामी जी के भुजा में बड़ी पीड़ा उत्पन्न हो गई थी, तो उसी समय इन्होंने हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ रचा था। तो उसमें हनुमान जी का चरित्र बहुत प्यारा प्यारा खोल खोल करके वर्णन किया गया है। तो इसी में श्री हरे नमः चौथा कवित्व है, घनाक्षरी नाम के छंद में। भानु सो पढ़न हनुमान गयो भानुमन, भानु से पढ़न हनुमान गयो भानुमन, भानु सो पढ़न हनुमान गयो भानुमन, भानु सो पढ़न हनुमान गयो भानुमन, अनुमानी शिशु के लिखियो फिर फार सो, हनुमान शिशु के कियो प्रेम पास सो, पाछिले पगन गम गगन मगन मन, पाछिले मगन गगन मगन मन, पाछिले पगन गम गगन मगन मन, पाछिले मगन गम मगन मगन मन, क्रम कोन भ्रम कपि बालक बिहार सो, क्रम कोन भ्रम कपि बालक बिहार सो, कोई क्रम कोन भ्रम कपि बालक बिहार सो, कोई क्रम कोन भ्रम कपि बालक बिहार सो, कौतुक बिलोक लोकपाल हरिहर विधि, कौतुक लोकपाल हरिहर विधि, कौतुक बिलोक लोकपाल हरिहर विधि, कौतुक लोकपाल हरिहर विधि, लोचननी चकाचौंधी चित्तन खभार सो, लोचन चकाचौंधी चित्तन खभार सो, लोचन चकाचौंधी चित्तन खभार सो, लोचन चकाचौंधी चित्तन खभार सो, बल कह दो वीर रस धीरज के साहस के, बल कह दो वीर रस, बल कह दो वीर रस धीरज के साहस के, बल कह दो वीर रस धीरज के साहस के, तुलसी
शरीर धरे सबनी के सार सो। तुलसी शरीर धरे सबनी के सार सो। तुलसी शरीर धरे सबनी के सार सो। तुलसी शरीर धरे सबनी के सार सो। भान सो पढ़न हनुमान गयो। हनुमान जी सूरज नारायण के पास विद्या पढ़ने के लिए गए तो अनुमान शिशु केली, इनके शिशु केली माने बाल दशा की क्रीड़ा जैसा खेल खेल गए थे हनुमान जी, खास करके सूरज नारायण के साथ में। याद आ गई ना, अरे बाल समय रवि भग चिलियो। तो उस लीला को याद करके सूरज नारायण एक बार फिर डर के मारे पीले पड़ने लग गए कि जब इतना नन्हा मुन्ना जैसा था, अभी एक दिन का था, तब तो ये आकर के मुझको अपने मुंह में धरने के लिए तैयार हो गया और धर भी लिया। और अब तो और बड़ा होकर के आ रहा है, अब जाने क्या करेगा। तो सूरज नारायण को पीला पड़ता देख करके हनुमान जी ने कहा, गुरुजी श्री चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम है, डरिए मत, इस बार आपको आत्मसात करने के लिए नहीं आया हूं। तो किस लिए आए हो? कहा कि सुना है कि आपके पास वेद विद्या है, तो मैं उस विद्या को आत्मसात करने के लिए आया हूं। मैंने आपके यहाँ विद्यार्थी की हैसियत से विद्या पढ़ने आया हूं। सूरज नारायण को तसल्ली हो गई, चैन की सांस लेने लगे। चलो भैया अच्छा हुआ, जान बची, खतरा दूर हुआ। तो भी ऐसे खतरनाक विद्यार्थी को जहां तक बने टाला टाली करना ही ठीक रहे। इसलिए भानु सो पढ़न हनुमान गयो, तब भान मन अनुमान शिशु खेल कियो फेर फार सो। फेर फार मैंने कुछ चक्कर में डालना चाहा, लौटाने की बात सोचने लगे। बोले कि हनुमान जी विद्या तो है मेरे पास में, लेकिन मैं कैसे पढ़ा सकूंगा, आप कैसे पढ़ सकोगे? मैं तो दिन रात अपने रथ पर बैठ करके भारत में प्रकाश करो, फिर अरब अफगानिस्तान में प्रकाश करो, फिर उसके बाद मॉरिशस में प्रकाश करो, अमेरिका में, अफ्रीका में, सब जगह प्रकाश देते हुए भ्रमण करते रहो, भ्रमण करते रहो, भ्रमण करते रहो। तो चलते चलते कहीं पढ़ा और पढ़ाया जाता है। अरे गुरु शिष्य एक जगह बैठ करके शांत एकांत निश्चिंत निर्द्वंद स्थल में अगर एकाग्रचित्त होकर के पढ़ें और पढ़ावें, तब तो हो सकता है। मुझे बैठने की फुर्सत नहीं, कैसे पढ़ाऊंगा? कहा कि गुरुजी कोई चिंता नहीं, आप चलते चलते पढ़ा लेना, मैं चलते चलते पढ़ लूंगा। चलते चलते पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे? मेरे आगे आगे चलोगे? मैं यूं चल रहा हूं, मेरे आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ मेरी ओर होगी। तो गुरुजी की ओर पीठ करके उनकी बातों को बढ़िया से नहीं समझा जा सकेगा। बोले नहीं नहीं, आपकी ओर पीठ नहीं करूंगा। तो कैसे चलोगे? मैं आगे आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे। तो मैं तुम्हारी ओर मुख करके नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे शब्दों को समझना कठिन हो जाएगा। बोले नहीं गुरुजी, मैं आपके आगे आगे आपकी ओर पीठ करके चलूंगा, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। मैं आपके आगे आगे चलूंगा, आपका मुख यूं रहेगा और मेरा मुख यूं रहेगा। आप यूं चलेंगे और मैं यूं चलूंगा और चलते चलते पढ़ लूंगा। कहा कि पीछे के बल चलने में कठिनाई होगी। बोले कि कोई कठिनाई होगी? कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं पवन कुमार हूँ, मैं पवन पुत्र हूँ, मेरे पिता पवन देव हैं। मेरे पिता पवन देव को जब चाहे पूर्वैया रुख कर दें और जब चाहे पछिया रुख कर दें, उनको कोई आयास प्रयास नहीं होता है। और आकाश में पीछे चलते चलते किसी से टकरा गए तो बोले कि गुरुजी आकाश में पेड़ पौधे भी नहीं होते, ढेला पत्थर और पर्वत नदी नाले भी नहीं होते, इसलिए मैं निश्चिंत निर्द्वंद
चल चल करके पढ़ूंगा। श्री हरे नमः। अब सूर्य नारायण के पास में कोई टाला टाली की बहानेबाजी वाला कोई उत्तर नहीं रह गया। बोले ऐसे पढ़ लोगे आपके चित्त में दुचिताई तो नहीं रहेगी? बोले कोई दुचिताई नहीं रहेगी। तो पाछले पगन गम माने अपने चरणों से पीछे की ओर गमन करते हुए चलते हुए हनुमान जी आकाश में चलते चलते श्री सूर्य नारायण से विद्या पढ़ी। पाछले पगन गम गगन मगन मन क्रम को न भ्रम। कोई क्रम का कोई भ्रम नहीं हुआ। कई लोग ऐसे अभी भी हैं जो गीता जी को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ करके और अंतिम श्लोक तक सीधा भी पाठ कर लेते हैं और कहा जाए कि उधर से शुरू करो और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तक पहुंचो तो ऐसे भी कर देते हैं लोग। हमारी जानकारी नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो कहेंगे कि हमारा भेद खोलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इनको क्रम का भ्रम नहीं हुआ। और बालक विहार सो, इनके लिए जैसे बच्चों का खेल होता है ना, ऐसे खेल खेल में सारी विद्याओं को इन्होंने आत्मसात कर लिया। तभी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, गुरु जी की कृपा हो जाती है। तो गुरु जी कहा करते थे वृंदावन वाले, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। सूर्य नारायण जैसे गुरु की कृपा हो गई, सारी विद्याएं प्राप्त कर लिए। अब जिस समय ये पढ़ने पढ़ाने का क्रम चल रहा था, दुनिया देख देख कर चकित हो रही थी। ओ इतने दिन हो गए, अभी तक हमने न तो ऐसा विद्यार्थी देखा था और न ऐसा अध्यापक देखा था। तो चलते चलते बाद में पुनरावृत्ति हुई थी, सुना है श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के प्रोडक्ट, ये चलते चलते माइलस्टोन पर अंक सब सीख गए थे, पढ़ गए थे। तो श्री सूर्य नारायण आकाश में गमन करते हुए और सूर्य नारायण श्री हनुमान जी सूर्य नारायण से विद्या प्राप्त किए। इसको अब अगली कड़ी में हम लोग गाएंगे। पाछिले पगन। हाँ, एक बात रह गई। वो स्वामी जी कहते हैं कि देखने वाले कौन कौन? बोले कौतुक बिलोक लोकपाल, जितने जितने लोगों के पालन करने वाले लोकपाल लोग थे। अरे जैसे थानापाल दरोगा होता है, जिलापाल कलेक्टर होता है, प्रांतपाल जैसे सीएम होता है और राष्ट्रपाल जैसे राष्ट्रपति और पीएम होता है, ऐसे ही लोकपाल विभिन्न विभिन्न लोकों के पालक होते हैं। भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ऐसे ही अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक। भैया ये साइलेंट क्यों हो गया? बैटरी डाउन हो गई होगी। ले बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लोकपाल और हरि विष्णु भगवान, हर शंकर भगवान और विधि ब्रह्मा जी, ये सब अपना अपना लोक छोड़कर आकाश में आकर के देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है? बोले विद्यालय चल रहा है। ऐसा ये कैसा विद्यालय? चलते चलते विद्यार्थी पढ़ रहा है और चलते चलते प्राचार्य पढ़ा रहे हैं और देख देख करके लोचननी चकाचौंधी, इनकी आंखों में चकाचौंध सी हो रही है और चित्तनी खबार सो। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। बोले कि जैसा कभी नहीं हुआ वो सब करके दिखाने के लिए ही तो ये प्रकट हुए हैं। आपकी लीला में प्रभु जरूरत पड़ेगी ऐसे सेवक, सहायक, सहयोगी की, जो कोई नहीं कर सके उसको करके दिखा दे।
हनुमान जी आगे के चरित्रों में आप सुनेंगे, सब नहीं कर सकते थे जो सो हनुमान जी ने कर करके दिखाया। आइए, अब लोग कहने लग गए कि ये कौन जा रहा है, बंदर जा रहा है? बोले नहीं, केसरी किशोर जा रहे हैं, पवन कुमार जा रहे हैं, अंजनानंद वर्धन जा रहे हैं, या साक्षात वीर रस आकर के मूर्तिमान होकर के चल रहा है, वीर रस चल रहा है, या धीरज मूर्तिमान होकर के चल रहा है, या साहस मूर्तिमान होकर के चल रहा है, अथवा सबों के सार को एक जगह बटोर करके पुंजीभूत कर दिया गया है। हनुमान जी सकल गुण निधानम है, इन समस्त गुणों की पराकाष्ठा पर पहुंच करके और सारे गुण एक जगह हनुमान जी में विद्यमान हैं। जब जैसी जरूरत होती है ये करके दिखाते हैं। अब पाछिले पगन गमन बिनु खेत, पढ़े नभ पथ में रवि से वेद। पाछिले पगन गमन बिनु खेत, पढ़े नभ पथ में रवि से वेद। Krishna